बच्चों, let's see the question. The question says that in given options identify the correct equation of DNA replication. तो यहाँ हमें बताना है कि DNA replication से related correct equation कौन सी है। तो इस question का जो की concept है वो रहेगा DNA replication. DNA replication के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की अगर बात करें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग जो है वो सेपरेट होकर एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वर्क करते हैं और उस पर न्यू डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। और न्यू डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो होते हैं मेनली यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डीएनटीपी को। तो डीएनटीपी जो है अगर इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो ये होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर इसके पास ट्राइफॉस्फेट है और ये एक न्यूक्लियोसाइड है। तो ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मीन न्यूक्लियोसाइड जो है उसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर डीएनटीपी जो है इसके मेनली 2 फंक्शन होते हैं। ये एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा और सेकंड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए का। तो हम कह सकते हैं ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे ये सबस्ट्रेट है, मीन ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये मोनोमर होता है, मोनोमर है ये, मोनोमर ऑफ डीएनए का ये मोनोमर होता है। डीएनए इसी से जुड़कर इसी से ये जॉइंट हो जाते हैं आपस में और ये डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है इन्हें आपस में जोड़ता है। तो अब अगर बात करें डीएनटीपी की, तो डीएनटीपी जो है ये कैसे फॉर्मेशन करते हैं न्यू डीएनए की, तो हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डीएनए और डीएनए का ये एक सिंगल स्ट्रैंड है मान लेते हैं। तो इसका इलोंगेशन कैसे होगा, तो इसका इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इन डीएनटीपी का यूज करते हुए क्या करेगा, इन डीएनटीपी को यहाँ पर जोड़ देता है, इलोंगेशन करवा देगा इसका। तो ये होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जिससे कि ये डीएनए जो है इसका क्या होगा, इस पर एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड था, तो इससे एक डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पर जो डीएनटीपी है, डीएनटीपी जो है इससे क्या होता है, डीएनटीपी मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जबकि अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर ऑफ डीएनए जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए का, वो होता है डीएनएमपी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये होता है डीएनएमपी मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होता है। तो यहाँ से 2 जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये पीपीआई की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक की फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से निकलता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है यूटिलाइज कर ली जाती है डीएनए रेप्लिकेशन में। और जो डीएनए की फॉर्मेशन होगी वो होता है मोनोमर ऑफ डीएनए। तो यहाँ से एक जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल पायरोफॉस्फेट का रिलीज होता है और इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जो इक्वेशन है वो करेक्ट रहेगी। तो हम देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है डीएनए और एन लिखा हुआ है और डीएनटीपी है देन, और आगे की ओर है डीएनए। और इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आगे की ओर जो इक्वेशंस हैं देख लेते हैं इन्हें भी। बी ऑप्शन में दिया गया है डीएनए n+1, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाती है हमारी इक्वेशन। तो आगे की ओर दिया गया है ऑप्शन सी में, यहाँ पर डीएनए n+2 यहाँ पर ये दिया गया है। तो हमारी इक्वेशन जो है सी ये भी रॉन्ग हो जाती है क्योंकि n+1 n+2 जो है, और आगे की ओर दिखाया गया है डीएनए n। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है
वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं हो रही है। आगे की ओर दिया गया है डीएनए n+1, तो हमारा जो ये ऑप्शन डी है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।